अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पोर्ट्स इन्फो के यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं अबू बकर बिन तलत और आज हमारे साथ मौजूद हैं अरफा फिरोज ज़की। अरफा, कैसे हैं आप? A1 बिल्कुल, आप सुनाइए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं कि आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एशिया कप को और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली आपने डिस्कस भी की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल के फाइनल के हवाले से थोड़ा सा हम पाकिस्तान वाले फेज से बाहर निकल के किसी और टीम को भी डिस्कस बाकी चैंपियंस टीम को भी डिस्कस कर लिया जाए कि श्रीलंका और इंडिया का फाइनल होने जा रहा है। कैसा देख रहे हैं दोनों साइड्स को आप? यार देखिए, पहले तो हमें देखना होगा कि इन टीम्स की जर्नी कैसी रही है। यहाँ जब पहले मैच इन्होंने खेला था उसके बाद से अब तक कैसी रही है और क्या ये टीम्स फेवरेट थी या नहीं थी। पहले तो हमने ये इसका जवाब लेना है कि कौन सी टीम फेवरेट थी और वो टीम जो है वो क्यों फेवरेट जो है वो एट द एंड क्यों नहीं हो सकी। डेफिनेटली देखिए, पाकिस्तान इसमें फेवरेट थी, लेकिन पाकिस्तान की मुझे लगता है कि अपनी गलतियों की वजह से वो उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सके जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। दैट इज द फाइनलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, अब श्रीलंका और इंडिया जो है वो क्यों पहुंची है, क्या वजह है? देखिए, पहला पॉइंट जो है ना सबसे बड़ा जो मुझे लगता है अबू बकर, दैट इज श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, कोलंबो का मैदान है। यार आप जब आती है ना कि श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं तो आपका पहला ध्यान ही स्पिनर्स पे जाता है। ठीक है, क्या क्या पाकिस्तान के पास स्पिनर्स थे उस तरह के? क्या स्पेशलिस्ट स्पिनर पाकिस्तान ने रखे थे? एक स्क्वाड में स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके था उसामा मीर, क्या उसमें टीम में जो है उसके 11 में क्या चांसेस थे? अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, शादाब खान की जर्नी जो है कैसी थी एशिया कप में, बताएं। देखें, पास्ट में नो डाउट के शादाब खान बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे पाकिस्तान के लिए, मैच विनिंग उनकी परफॉर्मेंसेस भी रही, लेकिन मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि शायद ये टाइम आ गया है कि हमें शादाब खान के रोल को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या हम शादाब खान को एज अ प्रॉपर लेग स्पिनर खिला रहे हैं या फिर वो एक सपोर्टिव बॉलर के तौर पे खेल रहे हैं और जो कि बैट भी कर सकते हैं एज एन ऑलराउंडर। जब ये सिचुएशन आ जाती है तो डेफिनेटली इसका एक ऑटोमेटेड आंसर आ जाता है कि श्रीलंका में, श्रीलंकन कंडीशंस में आप एक जेन्युइन या दो जेन्युइन स्पिनर्स के बगैर टीम नहीं खिला सकते। उसकी सबसे बड़ी सेट एग्जांपल श्रीलंका की टीम आपके सामने है। और वेलालागे को आप देख सकते हैं, अंडर इंडिया का कुलदीप यादव आप देख सकते हैं। देखो, तीनों स्पिनर का हम अगर एनालिसिस करें, तीनों जो जेन्युइन स्पिनर्स हैं उसको बाइट मिली है सेम उन्हीं पिचेस में जहां पे पाकिस्तान के स्पिनर्स, जो हम जिन्हें स्पिनर्स कह रहे हैं, उनको बिल्कुल परचेज नहीं मिली। ना सिर्फ विकेट लेस होना एक अदर बात है, लेकिन जितना उनका इकोनॉमी रेट एक्सपेंसिव गया है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा मुझे अबू बकर वो याद आता है यार, जब रोहित शर्मा को शादाब बॉलिंग करवा रहे थे तो उनकी लाइन लेंथ ही नहीं सेट हो रही थी, हाफ वॉली बॉलिंग हो रही थी, जैसे वो मीडियम पे से रख के रोहित शर्मा जो है वो लेग साइड पे छक्के मारे हैं। तो बीइंग अ स्पिनर, अब देखिए कुलदीप यादव और ठीकशाना और वेलालागे की हम बात करें, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच विनिंग स्पेल्स उन्होंने करवाए हैं। तो क्या पाकिस्तान को नहीं पता था, बाबर आजम को नहीं पता था क्या उसामा मीर जो D100 में, काउंटी में किया, PSL में किया, डोमेस्टिक में किया, क्यों नहीं उसको आपने खिलाया? क्यों नहीं उसामा मीर और शादाब खान के दरमियान जो वो डिस्टिंग्विश करे? क्या दोनों में डिफरेंस है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि हम उसामा मीर और शादाब खान का कंपैरिजन करते हैं और जब प्लेइंग 11 बनाने की बात आती है तो टाई होता है शादाब खान और उसामा मीर, और रगड़ा एक्चुअली उसामा मीर को मिलता है। ये बिल्कुल भी एक गलत बात है। उसामा मीर की इवन शादाब खान की मौजूदगी में भी टीम में जगह बनती है। उसामा मीर इज एन स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर, उनको हम स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे हमें टीम में खिलाना चाहिए और अभी से नहीं। हमें उसामा मीर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज थी, ODI सीरीज, जो एक्चुअल प्रिपरेशन थी एशिया कप की, तीनों मैचेस में उनको खिलाना चाहिए था, उनको प्रॉपर मौका देना चाहिए था। एशिया कप में भी खिलाते और वो फुल उनको तैयार करके वर्ल्ड कप में लेकर जाते। अब इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि अगर आप किसी एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर की वजह से भी अगर उसामा मीर को खिलाते हैं और खुदा ना ख्वास्ता उनकी पहली गेम खराब चली जाती है तो आप तो उसामा मीर को डाउटफुल कर देंगे इफ्स एंड बट्स में कि वो बाकी टूर्नामेंट में भी बिल्कुल नहीं खेल सकते। आपने उसको प्रॉपर मौका नहीं दिया, आपने उसकी अदर साइड पे शादाब पे रिलाई किया। तो अब अगर आप शादाब पे रिलाई कर रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत बड़े लेवल पे टीम में चेंजेस करें। आप मुझे बता दें कि वर्ल्ड कप आने को है, क्या हमें इसी बेंच स्क्वाड के साथ जाना चाहिए? अगर नहीं तो कितनी मैक्सिमम चेंजेस ज्यादा से ज्यादा करें और इसी टीम को वर्ल्ड कप में लेकर जाएं? देखिए, साफ सी बात है जी, इंडिया में वर्ल्ड कप है, इंडिया में वर्ल्ड कप है तो आपको जो है वो एशियन सॉइल मिलेगी, एशियन सॉइल में आपके स्पिनर्स जो है वो चलते ही चलते हैं। ये जो एशिया कप है इसमें आपका रियलिटी चेक इसमें हो गया। अब आपने शादाब खान तो होंगे, उसामा मीर को भी होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर को रखना चाहिए। बेशक आप रिजर्व्स में रख लें, ठीक है, और दैट इज
अबरार अहमद को आप रखें, लेकिन रिजर्व्स में रखें। लेकिन पहली अगर आपने ऑप्शन रखनी है तो उसमें आप फिर उसामा मीर को इंक्लूड करें, क्योंकि यार जमीन आसमान का फर्क होता है। ये ओडीआई क्रिकेट है, इसमें आप चौथे बॉलर को एज एन ऑलराउंडर नहीं कर सकते। आपके 3 तो हो गए पेसर्स, ठीक है, वो भी अभी डाउटफुल है, वो तो चले हम बाद में बात करेंगे। लेकिन चौथा जो 5वां बॉलर होता है ओडीआई में, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। आपको जो है वो T20 की तरह आप ऑलराउंडर्स नहीं खिला सकते। तो उसामा मीर का और शादाब खान का एक टीम में होना कोई नई बात ये नहीं होगी। मुल्तान सुल्तान ने क्या इमरान ताहिर और शाहिद अफरीदी, उसामा मीर, इनको नहीं एक साथ खिलाया सेट हो चुका है पहले भी। मैं बिल्कुल अग्री करूंगा आपके साथ। एक टीम कॉम्बिनेशन होता है और एक टीम का प्लान होता है। अनफॉर्चुनेटली आखिरी 2-3 सालों से हमने अपने स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। उसका रीजन ये था कि अप फ्रंट हमारे जो पेस अटैक था वो पाकिस्तान को विकेटें लेकर दे रहा था, सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब हमारा पेस अटैक पीछे गया, विकेट्स भी उनको नहीं मिली और साथ ही कुछ फिटनेस के इश्यूज भी इकट्ठे हो गए। ऐसा लग रहा है इस मोमेंट पे कि हमारे पास प्लेन भी है ही नहीं। हमारे पास 500 बॉलर ही हमारे पास इवन चौथे बॉलर के अलावा अगर नसीम शाह फिट नहीं होते तो हमारे पास बेंच में उनकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अगर कोई है तो आप मुझे बता दें। कोई नहीं, अभी यार अभी तो देखना पड़ेगा। नसीम शाह पे तो अपने वो लाले पड़े हैं कि क्या वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस खेलते हैं नहीं खेलते। हारिस रूफ तो ऑब्वियसली रिकवर कर लेंगे। शाहीन शाह अफरीदी पर ये है कि जी नए बॉल के बॉलर हैं। मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो अपनी जो गेम है वो बिगर है, वो ये 4 ओवर्स वाली गेम नहीं है। उन्होंने नई बॉल से बॉलिंग करानी है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिडिल ओवर्स में जो है उन्होंने विकेट्स लेनी है। तो ये एक कुछ मिसाइल हैं जो श्रीलंका और इंडिया ने नहीं किए और पाकिस्तान ने किए, तो इसलिए श्रीलंका और इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन फेवरेट मेरे, अगर वन वर्ड अगर फेवरेट देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये मैच बड़ा क्लोज होगा। एशिया कप का फाइनल श्रीलंका जो है वो कम फेवरेट है, लेकिन वो एक टफ टाइम देंगे इंडिया को, क्योंकि ऑब्वियसली होम साइड है। लेकिन इंडिया इज ऑब्वियसली क्लियर फेवरेट्स। आप मुझे बताएं। देखिए, मैं शायद बहुत कम लोगों में से था जो श्रीलंका को टूर्नामेंट के स्टार्ट से राइट ऑफ नहीं कर रहा था। और इवन मैं उस टाइम भी बोल रहा था कि श्रीलंका आर वन ऑफ द फेवरेट्स जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जब अब श्रीलंका फाइनल में पहुंच चुका है, होम कंडीशंस, श्रीलंका की जिस तरह का स्पिन अटैक है और श्रीलंका के जिस तरह कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं, आई विल स्टिल गो रादर देन के ऑन द बुक इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, लेकिन मैं शायद 51-49 श्रीलंका को फेवरेट करार दूंगा। चलें ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अपनी फीडबैक से आप जरूर आगाह कीजिएगा और अबू बकर के जो यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स, इनको आप जरूर फॉलो कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।